हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ आरती। वेलकम टू माय लर्निंग चैनल स्टडी क्लास। कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। स्टडी आपकी बेहतर चल रही होगी दोस्तों। आइए फ्रेंड्स, अपनी भूगोल को सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे और आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो है खाद्यान्न फसलें। कहने का मतलब ये है कि आज हम फसलों पे डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपकी भारत में प्रमुख रूप से जो उगाई जाने वाली फसलें हैं, रबी की फसल है, खरीफ की फसल है, या जायद की फसल है, या नगदी फसल है। तो सभी फसलों पे हम डिस्कस करेंगे एक क्रमवार रूप से। तो ये वीडियो जो है वो हमारा रबी की फसल और खरीफ की फसल पे बनने वाला है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा, वो नगदी फसलों से संबंधित होगा। आप हमारे साथ बने रहिए। बिल्कुल कॉन्सेप्ट जीरो लेवल से आपका क्लियर करूंगी। कौन सी फसल किस माह में बोई जाती है और किस माह में काटी जाती है, और कौन सी फसलें किस किस ऋतुओं में से संबंधित हैं। ठीक है, और चलिए शुरू करेंगे। ज़्यादा समय आपका वेस्ट नहीं करूंगी। छोटा सा ही वीडियो बनाने की कोशिश करूंगी। 10 से 12 मिनट का वीडियो आई थिंक बनेगा ये। तो चलेंगे, शुरू करेंगे। किस महीने में या किस माह में रबी फसल की बुवाई होती है? तो रबी की फसलें जो होती हैं दोस्तों, वो सर्दियों की फसलें होती हैं। मैं आपको एक लोकल लैंग्वेज में बताती हूँ कि ये आज का जो मौसम जो चल रहा है, जो सर्दियों का मौसम चल रहा है, दिसंबर का, इसमें आपकी रबी की फसलों की बुवाई हो चुकी है। अक्टूबर और नवंबर में आपकी रबी की फसल की बुवाई होती है और मार्च और अप्रैल में इसकी कटाई होती है। कहने का मतलब ये है कि सर्दियों की शुरुआत में ये बोई जाती हैं और सर्दियों के अंत में ये काटी जाती हैं। और इसमें कौन-कौन सी फसलें आती हैं, तो हम देख लेते हैं। एक मोटे तौर पे आपका सबसे पहला नंबर गेहूँ का आता है। गेहूँ के बाद जौ है, चना है, मटर है, सरसों है, मसूर है, आलू है। ये जो भी फसलें सर्दियों में होती हैं, ठीक है? जो फसलें सर्दियों में होती हैं, वो आपकी रबी की फसल होती हैं, और जो फसलें गर्मियों में होती हैं, वो आपकी खरीफ की फसलें होती हैं, ठीक है? और मई, जून, जुलाई में जो आपकी फसलें होती हैं, वो आपकी जायद की फसलें होती हैं, जो कि मार्च, जुलाई में ग्रीष्म काल में होती हैं। जैसे कि आपके तरबूज है, खरबूज है, ककड़ी है, खीरा है, भिंडी है। ये आपकी किसके अंतर्गत आएँगी? जायद की फसलों के अंतर्गत आएँगी। और खरीफ की फसलों में आपकी जून, जुलाई में ये खरीफ की फसलें बोई जाती हैं और अक्टूबर, नवंबर तक ये कट जाती हैं। अक्टूबर, नवंबर में जब ये कट जाएँगी, तभी आपकी रबी की फसल बोई जाती हैं, ठीक है? तो आपकी चलिए आगे क्वेश्चनों के माध्यम से एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा, बिल्कुल भी ना घबराएं। निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? ऑप्शन सी के साथ जाने वाले हैं, क्योंकि मसूर की फसल जो है वो सर्दियों की है। इस समय मसूर खेतों में खड़ी हुई है। उसके छोटे छोटे पौधे बन चुके हैं, शुरुआत है उसकी, और ये मार्च अप्रैल तक कट जाएगी, ठीक है? तो आपकी जो मूंगफली है, मक्का है और धान है, ये आपकी कौन सी फसलें हैं दोस्तों? ये आपकी खरीफ की फसलें हैं। कौन सी? खरीफ की। मूंगफली बिल्कुल तैयार है, हम लोग यूज कर रहे हैं उसको, और खुद रही हैं, वो निकल चुकी हैं मिट्टी के अंदर से। मक्का है जो कि गर्मियों में आई थी, धान है वो भी कट चुका है सर्दियों तक। तो ये आपकी खरीफ की फसलों के अंतर्गत ये तीनों चीज आ जाती हैं, लेकिन मसूर जो बच जा रही है वो आपकी रबी की फसल है, ठीक है? आगे बढ़ेंगे। नगदी फसल में सम्मिलित नहीं है, तो नगदी फसल में कौन सम्मिलित नहीं है? गन्ना, जूट, कपास, गेहूं। तो आपका जो गन्ना, जूट, कपास, गेहूं जो है, वो आपकी नगदी फसल में शामिल नहीं है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसमें? आपका गेहूं। जो गेहूं जो है वो आपकी रबी की फसल है, ना कि आपकी नगदी फसल है। नगदी फसल आपकी कौन कौन सी है? गन्ना है, जूट है और कपास है। और आपकी रबी की फसल जो है वो गेहूं है, ठीक है? आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, निम्नलिखित में से किस समूह की फसलें नगदी हैं? तो कौन सा समूह ऐसा है जो नगदी फसलों का है? तो नगदी फसल कौन सी हमारी? कपास, गन्ना, केला, या मटर, चना, गेहूं या चावल, चना, चाय, या गेहूं, मक्का, चाय। तो इसका ऑप्शन जो होगा वो कौन सा सही हो जाएगा? जो नगदी फसलें जो होंगी हमारी, वो कौन सी हो जाएंगी दोस्तों? इसको देख लेते हैं। ऑप्शन जो होगा हमारा सी सही हो जाएगा। कपास, गन्ना और केला, ये हमारी नगदी फसलें हैं जो कि हमें नगदी दिलवाती हैं, प्राप्त करती हैं, जो कि व्यवसाय करती हैं, ठीक है? आगे बढ़ेंगे। भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य है, कौन सा है? तो इसका ऑप्शन जो होगा वो कौन सा सही हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। जो उत्तर प्रदेश जो है वो हमारा गेहूं उत्पादक राज्य, सबसे अग्रणी राज्य है। सबसे ज्यादा जो गेहूं उगाया जाता है वो उत्तर प्रदेश के अंदर उगाया जाता है। इसके बाद आपका जो सेकंड नंबर जो होगा वो आपका पश्चिम बंगाल होगा, और थर्ड नंबर पे मध्य प्रदेश होगा, पंजाब होगा।
तो ये कुछ राज्य हैं, आपका पंजाब है, पश्चिम बंगाल है और मध्य प्रदेश है, जहाँ पे गेहूँ अधिक मात्रा में उगाया जाता है। आगे बढ़ेंगे। किसके उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है? तो किसके उत्पादन में है? हमने अभी-अभी डिस्कस किया है। तो आपका जो गेहूँ होगा और चावल होगा, कौन-सा? गेहूँ और चावल जो होगा आपका अग्रणी उत्पादक है उत्तर प्रदेश में। चावल और गेहूँ बहुत अधिक मात्रा में उत्तर प्रदेश में उगाया जाता है, ठीक है? इसके साथ-साथ आलू भी आपका उत्तर प्रदेश में बहुत अधिक मात्रा में उगाया जाता है। तो ये 3 चीज़ें हैं जो उत्तर प्रदेश जिसके लिए फ़ेमस है। आपका चावल है, गेहूँ है और आलू है, ठीक है? कभी ना भूलें आप, ये 3 चीज़ें उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन-सा एक गेहूँ की फसल का रोग है? तो कौन-सा रोग है? तो उसको देख लेते हैं। तो ये आपका ऑप्शन जो होगा वो डी सही हो जाएगा, रस्ट। जो रस्ट जो रोग है, वो आपकी गेहूँ की फसल का रोग है और ये 3 प्रकार के होते हैं, जैसे कि आपने देखे होंगे सभी घरों में हम गेहूँ यूज़ करते हैं। पीला किट्टा और भूरा किट्टा और काला किट्टा। आपने देखा होगा कि जो मतलब है कि गेहूँ काले-काले रंग के निकलते हैं, तो वो भी एक रोग होता है जो गेहूँ को काला कर देता है। उसको हम काला टिक किट्टा कहते हैं, ब्लैक रस्ट। और भूरा जो व्हाइट-व्हाइट अलग से दिखता है, वो भूरा होता है और पीले-पीले कलर के जो दिखते हैं, वो पीले। ये 3 कलर के जो रोग होते हैं, वो गेहूँ के अंतर्गत आते हैं और उस गेहूँ का रोग का जो नाम है, वो रस्ट है, ठीक है? आगे बढ़ेंगे। कल्याण सोना एक किस्म है, किसकी किस्म है? तो ये जो ऑप्शन होगा वो सी सही हो जाएगा, गेहूँ की। कल्याण सोना जो है, भूलें नहीं, बिल्कुल अच्छे से इसको दिमाग में डाल लीजिए, कल्याण सोना। कल्याण सोना जो है वो गेहूँ की एक किस्म है। गेहूँ जो है वो सोने की तरह चमकता है। आप इसको एक कोरिलेट कर सकते हैं सोने के साथ में। तो गेहूँ जो है सोने की तरह चमकता है। कल्याण ज्वेलर्स जो होते हैं, जो ज्वेलरी जो बनती है, उससे आप इसको जोड़ के लर्न कर सकते हैं। ये गेहूँ से संबंधित है, ठीक है? आगे बढ़ेंगे। भारत में फसलों की अधिक पैदावार वाली निम्नलिखित किस्मों पर विचार कीजिए। तो कौन-सी किस्म है जो भारत में सबसे ज़्यादा पैदा की जाती है? अर्जुन, पद्मा, जया या सोनालिका? तो कौन-सी किस्में हैं? तो जो सोनालिका और अर्जुन गेहूँ की किस्में हैं। सोनालिका और अर्जुन जो हैं वो दोनों गेहूँ की किस्में हैं। किसकी? गेहूँ की, ठीक है? और जबकि जया और पद्मा चावल की किस्में हैं। आपकी बच जाती हैं कौन-सी? जया और तथा पद्मा जो कि चावल की किस्में हैं, ठीक है? और तो ये गेहूँ की हैं और ये दोनों चावल की हैं। ठीक है? और जो कि भारत के अंतर्गत बहुत अधिक मात्रा में उत्पादित की जाती हैं। यही किस्मों के चावल और गेहूँ भारत के अंतर्गत उत्पादित किए जाते हैं। तो ऑप्शन हम सी के साथ जाने वाले हैं, 1 और 4, ठीक है? आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में गेहूँ का सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश राज्य से प्राप्त होता है। ये तो हम बिल्कुल है, अभी-अभी हमने डिस्कस किया। उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल वाली फसल पद्धति धान और गेहूँ है, ये भी बिल्कुल राइट है। एक प्रसार कर्मी के लिए राजनीतिक योग्यता आवश्यक नहीं है। ये बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है कि एक किसान जो है वो राजनीतिक योग्यता रखता हो, ठीक है? तो ये भी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। गेहूँ की सिंचाई के लिए पुष्प लगाने की अवस्था सर्वाधिक क्रांतिक अवस्था है। तो ये ऑप्शन आपका सही नहीं है, ये गलत है क्योंकि जो पुष्प की जो अवस्था होती है, जो गेहूँ में जो पुष्प आता है, जो बालें जो निकलती हैं, हम लोकल लैंग्वेज में उसको बालें कहते हैं। जो गेहूँ की दाने पड़ते हैं, बालें बनना स्टार्ट होती है, तो उस समय जो आपकी क्रांति जो कह रहा है, ये क्रांति का मतलब क्या होता है? ये पानी जो लगाते हैं हम, जो हम सिंचित करते हैं खेतों में, पानी देते हैं, उसको हम क्रांतिक कहते हैं। तो ये पुष्प से पहले होती है और इसके बाद में होती है, ना कि इसके अवस्था के बीच में, ठीक है? तो ऑप्शन जो होगा वो 4 आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन 1, 2, 3 आपके राइट हो जाएँगे, ठीक है? आगे बढ़ेंगे। 1, 2, 3 ऑप्शन डी के साथ जाएँगे हम। ऑप्शन डी के साथ जाएँगे 1, 2, 3। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। निम्नलिखित फसलों पर विचार कीजिए। कपास, मूँगफली, धान, गेहूँ। क्या विचार करना है इस पे? इसको देख लेते हैं। तो ये जो हैं आपकी खरीफ की फसलें हैं, कौन-कौन सी? सॉरी, ये जो आपकी खरीफ की फसलें हैं, जो कि गर्मियों में होती हैं,
कपास जो है नकदी फसल में आता है, लेकिन इसको हम खरीफ की फसल में ही रख सकते हैं। मूंगफली है, ये भी नकदी फसल में आती है, लेकिन हम खरीफ की फसलों में रखेंगे। और ये धान जो है ये भी आपकी खरीफ की फसल है। और गेहूं जो है वो आपकी रबी की फसल है। तो ऑप्शन जो होगा 1 2 3 राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन हम किसके साथ जाएंगे, सी के साथ जाएंगे। ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा, 1 2 3। आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन को समझेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चावल की खेती के लिए आदर्श जलवायु परिस्थितियां होनी चाहिए। मतलब है कि चावल की खेती के लिए हमारा एटमॉस्फेयर कैसा होना चाहिए। 100 सेंटीमीटर से ऊपर वर्षा और 25 सेंटीमीटर से ऊपर ताप। ऑप्शन फर्स्ट ही राइट हो जाएगा। कम से कम 100 से लेके 150 तक आपका वर्षा होनी चाहिए। 100 से 150 तक सेंटीमीटर तक की वर्षा धान की खेती के लिए, चावल की खेती के लिए चाहिए होती है। और 25 सेंटीमीटर, कम से कम 25 सेंटीमीटर का ऊष्मा मतलब ताप चाहिए। ठीक है, तो सेंटीग्रेड का, सेंटीमीटर नहीं सेंटीग्रेड का ताप चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक खरीफ की फसल है। तो खरीफ की फसल कौन सी है देख लेते हैं इसमें। तो ऑप्शन डी के साथ जाएंगे, सोयाबीन। सोयाबीन जो होती है वो आपकी खरीफ की फसल के अंतर्गत आती है। आपकी मसूर रबी की फसल है, सरसों भी रबी की फसल है, और अलसी भी रबी की फसल के अंतर्गत आती हैं, जो कि इस समय खेतों में लहलहा रही हैं, छोटे छोटे पौधे हो रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इनकी बुवाई हो चुकी है। इनमें से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है, खरीफ की फसल नहीं है, देख लेते हैं कौन सी। सरसों आपकी रबी की फसल है, तो हम ऑब्वियसली यही हमारा आंसर होगा। कपास, मक्का और मूंगफली ये आपकी खरीफ की फसलें हैं, और रबी की फसल आपकी सरसों है। तो सरसों खरीफ की फसल नहीं है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है। तो खरीफ की फसल कौन सी नहीं है, चना जो कि इस समय हो रहा है सर्दियों में, अरहर भी है आपकी हो रही है, और मक्का आपकी हो चुकी है। और धान जो है वो आपकी खरीफ की फसल है, और मक्का भी आपकी खरीफ की फसल है, और अरहर भी आपकी खरीफ की फसल है। लेकिन जो चना है वो एक रबी की फसल है, जो कि इस समय सर्दियों में आपको उपलब्ध बहुत आसानी से हो रही है। ठीक है, तो हम ऑप्शन बी के साथ जाएंगे। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। निम्नलिखित फसलों में से कौन एक भारत में प्रमुख खाद्यान्न फसल है। तो कौन सी प्रमुख खाद्यान्न फसल है दोस्तों। तो ऑप्शन बी के साथ जाएंगे, चावल। चावल हमारी प्रमुख खाद्यान्न फसल है। दूसरे नंबर पे हमारा गेहूं आता है, और पहले नंबर पे हमारा चावल आता है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में चावल की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र पाया जाता है। तो सबसे ज्यादा जो चावल जो होता है वो कहाँ होता है। तो ऑप्शन हम सी के साथ जाएंगे, उत्तर प्रदेश में। 2012-13 के आंकड़ों के अनुसार जो आपका उत्तर प्रदेश जो है सबसे ज्यादा चावल उगाता है। उसके बाद पश्चिम बंगाल, और तीसरे नंबर पे उड़ीसा में चावल उगाए जाते हैं। आगे बढ़ेंगे, भारत के चावल के कटोरे क्षेत्र का नाम बताइए। तो भारत में चावल क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जिसे हम चावल का कटोरा कहते हैं। वो कौन सा क्षेत्र है, केरल, तमिलनाडु, कृष्णा गोदावरी, पूर्वोत्तर क्षेत्र, या सिंधु गंगा मैदान। भारत में चावल कटोरा जो है वो कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र को कहा जाता है। कौन सी, कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र को कहा जाता है। ठीक है, ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है, और आंध्र प्रदेश के कुल कृषक जो हैं, कृषिक जो क्षेत्र है वो 3.49 हेक्टेयर क्षेत्र में चावल होता है। और इसकी तराई वाले क्षेत्रों में भी चावल होता है, वो कि खरीफ की फसलों में उगाया जाता है। कहने का मतलब है कि ये गर्मियों में भी होता है और सर्दियों में भी होता है, और वहाँ पे इसीलिए इसको चावल का कटोरा कहा जाता है। कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र, जो कि कृष्णा नदी और गोदावरी नदी से बनाए गए डेल्टाओं के क्षेत्रों में उगाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। कौन सी चावल की किस्म नहीं है, हंसा, जया, ज्वाला, पद्मा। तो चावल की किस्म कौन सी नहीं है, ऑप्शन सी के साथ जाने वाले हैं, ज्वाला। जो चावल की प्रमुख किस्में कौन कौन सी हैं पहले हम उसको देख लेते हैं। तो प्रमुख चावल की किस्में कौन सी हैं, आपकी हंसा है, जया है, पद्मा है, करुणा है, कांची है, जगन्नाथ है, कृष्णा है, कावेरी है, विजया है, अन्नपूर्णा है, बाला है, रत्ना है, करुणा है, और जमुना है। ये आपकी प्रमुख रूप से किसकी किस्में हैं, आपकी चावल की किस्में हैं। लेकिन जो ज्वाला जो है आपकी, जो ज्वाला जो है आपकी चावल की किस्म नहीं है। ठीक है, ये किसकी किस्म है, ये आपकी गेहूं की किस्म है। आगे बढ़ेंगे, और इसी
प्रश्नवार आपको मैं गेहूँ की किस्मों को भी समझाऊँगी। अमन धान उगाया जाता है, अमन धान। जो अमन धान जो है, वो कहाँ उगाया जाता है, कब उगाया जाता है? तो अमन धान जो है वो जून, जुलाई, नवंबर, दिसंबर जाड़ों में उगाया जाता है। ठीक है? जून, जुलाई, नवंबर और दिसंबर में उगाया जाता है। मतलब कहने का मतलब है कि ये अभी इसकी बुवाई हो चुकी है अमन धान की, जो कि कहाँ पे उगाया जाता है, जिस पे हमने अभी-अभी डिस्कस किया था। दोनों ऋतुओं में उगाने वाली जो स्थान है, जो जगह है, वो आपका चावल के कटोरे के नाम से प्रसिद्ध है और कृष्णा और गोदावरी डेल्टाओं पे ये उपस्थित है। तो कृष्णा और गोदावरी नदियों के द्वारा जो डेल्टा बनाए गए जो क्षेत्र हैं, वहाँ पे ये नवंबर और दिसंबर में उगाया जाएगा और ये रबी की फसलों के साथ-साथ इसको काटा जाएगा, ठीक है? तो ये आपका कौन-सा धान है? अमन धान, अमन धान। आगे बढ़ेंगे और आगे समझने की कोशिश करेंगे। पूसा सुगंधा 5 एक सुगंधित किस्म है। किसकी है ये? तो ये आपकी धान की ही किस्म है, जो जो खुशबू वाले चावल होते हैं, धान की किस्म है, जो जिसका नाम है पूसा सुगंधा 5, ठीक है? आगे नेक्स्ट देख लेते हैं। बरानी दीप, बरानी दीप किस किस्म की फसल है? तो बरानी दीप जो है, वो आपकी ऑप्शन सी के साथ जाएँगे, धान की किस्म की फसल है। ठीक है दोस्तों, ये कौन-सा है? बरानी दीप जो है धान की किस्म है। इसके साथ-साथ 2 नाम और भी हैं 2-3, जैसे कि नरेंद्र शंकर और नरेंद्र सुसुका सम्राट और लालामती। ये 3-4 किस्में हैं जो किसकी हैं? धान की किस्में हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये था एक छोटा-सा वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा और इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो नगदी फसल से संबंधित होगा। आप उसको देखना ना भूलें। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच।